गर्भधारण से लेकर के अंत्येष्टि तक। ये श्लोक नंबर कितना हो गया? 52 में कह रहे हैं। गर्भधारण से लेकर के अंत्येष्टि तक ये सब संस्कार जिनकी होती है उसके द्विज कहते हैं। पूर्वोक्त द्विज प्रवृत्ति मार्ग का अनुगमन करने वाले हैं। निवृत्ति परायण द्विज इष्ट पूर्तादि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों का विषय का ज्ञान करने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। तत्पश्चात सारी इंद्रियों के शोक मोहादि तरंग से युक्त विविध संकल्प रूपी मन में एवं कर्तृत्ववादी विकार युक्त मन को पूरा वाणी में ही वाणी का वर्ण समुदाय में और वर्ण समुदाय को अकार आदि और उ मो इत्र सदात्मक ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्म रूप प्राण में तथा शेष में ही जीव बचे उस ब्रह्म में स्थापित कर देता है। इसी प्रकार निवृत्तिनिष्ठ ज्ञानी अग्नि, सूर्य, दिवस, सायंकाल एवं शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा, उत्तरायण के अधिष्ठात्री देवता को सान्निध्य में विभिन्न लोक में प्रवेश करके ब्रह्मलोक को पहुंचाता है। ब्रह्मलोक प्राप्ति के भोग जब समाप्त हो जाते हैं तब उसकी विश्व अर्थात स्थूल उपाधि हो जाती है। तब वह स्थूल को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधि तेजस हो जाता है। इसके पश्चात सूक्ष्म को कारण के लय करके कारणोपाधि प्राज्ञ हो जाता है। सर्वत्र साक्षी रूप में अन्वय और अनुगत होने के कारण इस कारणोद्भवी साक्षी रूप में लय करा करके तुरीय हो जाती है। अंत में सभी पूर्ववर्ती अवस्था को साक्षी तत्व के रूप में विलीन हो जाने पर शुद्ध आत्मस्वरूप हो जाता है अर्थात मुक्त हो जाते हैं। अभी हम चल रहे हैं कौन सा? सेवेंथ स्कंद, 7th कैंटो, 15th चैप्टर अध्याय। ये श्लोक नंबर अभी चल रहे हैं 55 में आ जाता है। देवयानमिदं प्राहुर्भूता भूतानुपूर्वशः आत्म साजुच्चपासनात्मनं झात्म तो न निवर्तते। तत्वज्ञानी इस पथ को देवजान मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति पथ पर चलने वाले उन सभी लोगों के प्राप्ति के बाद पुनः संसार में लौटना पड़ता है। दो मार्ग, एक है देवजान मार्ग, एक है क्या? अरे नाम भूल गया। अर्ची मार्ग अर्थात तत्वज्ञानी इस पथ को देवजान मार्ग कहते हैं। प्रवृत्ति पथ चलने वालों को उन सभी लोगों की प्राप्ति के बाद पुनः इस संसार में लौटना पड़ता है। किंतु जो रागादि वासना के रहित परमात्म उपासक आत्मज्ञानी जीव उसके जन्म मृत्यु के प्रवाह में वापस नहीं लौटता है। दो मार्गों का एक होता है देवजान मार्ग और एक अर्ची मार्ग का है। तत्वज्ञानी लोग जो है देवजान मार्ग में प्रवृत्ति पर चलने वाले होते हैं और वह सभी लोगों की प्राप्ति के पुनः इस संसार में लौटना पड़ता है।
है। देखो जीव मृत्यु के पश्चात कैसे से लोगों की प्राप्त करते हैं। राग वासना से रहित होकर के परमात्मा के उपासक आत्मज्ञानी जीव है, वो जन्म मृत्यु के प्रवाह में वापस नहीं लौटना पड़ता है। जो राग देश, राग माने आसक्ति, देश माने किसी के प्रति हिंसा आदि नहीं करना, इसलिए कहते हैं राग देशहीन व्यक्ति समस्त वासना से रहित होकर के, माने वासना के जब छोड़ देते हैं तब वो क्या होता है ना, जन्म मृत्यु प्रवाह में वापस नहीं लौटता, तो कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मलोक की तरफ चले जाते हैं। इस प्रकार पितृजान एवं देवजान नामक दो पद है, दो पद का एक पितृजान और एक होता है देवजान। पितृजान माने पितरों के लोक में चले जाते हैं, वो पितृजान कहते हैं। और देवजान में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो अनेक स्वर्ग आदि सुख आदि भोग करने के लिए जाते हैं, वो फिर देवलोक से वो पुनः इस संसार में आ जाते हैं। और एक प्रकार होता है यही देवजान में चलते हुए फिर राग देश आदि सब कुछ त्याग दे करके वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो शास्त्र रूपी चक्षुओं से उन्हें भली भांति जान लेता है, तो शरीर में रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। शरीर में रहता है, इस संसार में रहते हैं, किंतु किसी के प्रति राग देश नहीं होने के नाते हैं, आसक्ति होने के नाते वो किसी प्रकार वासना के द्वारा बद्ध नहीं होते। जीव बद्ध होने के कारण क्या है? अनेक प्रकार भोग वासना आदि के लिए। इसलिए कहते हैं आर कवि निताई चंदेरी करुणा हईवे, संसार वासना मोर कवि तुच्छ हवे। संसार वासना जब हम छोड़ देंगे तब हम इस संसार से मुक्त होकर चले जाएंगे। संसार वासना क्या है? माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्री परिवार के प्रति जो आसक्ति, उसे कहा जाता है संसार वासना। अटैचमेंट विथ योर mother, father, wife, children, and enjoying many kinds of sense gratifications. That is called samsara vasana. Desire to enjoy the material sense gratifications. Samsara vasana. Then, देह प्रारंभ में पहले भी कारण स्वरूप में और उसका अंत होने पर भी सीमा उसमें भी सद्वस्तु अर्थात स्वयं ब्रह्म वर्तमान रहता है। वही बाहर से भोग माइक वस्तु के रूप में और भीतर से भोगात्म रूप में ही स्थित होता है। वही उत्कृष्ट और निकृष्ट ज्ञान और ज्ञान का विषय है वाणी आदि इंद्र और शब्द आदि वाणी का विषय है। वही नाम रूप ही है, उसी अंधकार और प्रकाश है। इस पर स्वयं तत्ववेत्ता भी सब कुछ, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जानकर ज्ञानी कभी मोहित नहीं होता। ज्ञानी जो है तत्व आदि ज्ञान के द्वारा यह समझ लेते हैं इस संसार के आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु की विवेक ज्ञान को छोड़ देते हैं। बस दो वस्तु है, आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु है। ये दोनों वस्तु के क्या करता है, वो विचार कर लेते हैं और विचार करके तब वो अनात्म वस्तु के छोड़ देते हैं। अनात्म होने
जिस वस्तु में कोई सत्ता नहीं है, देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस, कोई वस्तु की सत्ता नहीं है तो वस्तु के छोड़ देते हैं, अर्थात उस वस्तु के अनित्य समझते हैं। इसलिए माइक भोग वस्तु में वो मोहित नहीं होते। संसार में अनेक प्रकार की भोग वस्तु है, किंतु वो भोग वस्तु में वो मोहित नहीं होते। संसार की भोग वस्तु क्या है? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श है, यही तो संसार की भोग वस्तु है। इसके ऊपर और क्या है? रूप माने सुंदर रूप के दर्शन करना, फॉर्म। रस, एंजॉइंग द सेंस ग्रेटिफिकेशन, रस आता है, जिहा में आता है, टेस्ट होता है। शब्द, साउंड है, शब्द के द्वारा के कानों के द्वारा शब्द के आस्वादन करते हैं। अनेक प्रकार के जो है शब्द क्या है? सुरीली कंठस्वर जिसको कहा जाता है, संगीत जिसको कहता है। स्पर्श, ये टच, स्किन है, ठंडी, गर्मी, और क्या बोलते हैं, कठिन है, तरल है, ये हमारी त्वचा जो है वो अनुभव करता है। त्वचा माने चमड़ा है। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श आदि। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति क्या करते हैं, इसमें ये नहीं रखते, आसक्ति नहीं रखते। उसी स्थिति में कहते हैं ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। क्या स्थिति कहा जाता है? ब्राह्मी स्थिति हो जाता है। संसार में रहते हुए पर भी संसार की किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखते। दुखेषु अनुविघ्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। इसके बाद दुखेषु अनुविघ्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वितरागो भय क्रोध स्थितोधि मुनिर उच्यते। मुनि उसे कहते हैं, मननशील उसे कहा जाता है। दुखेषु, दुख में वो अभिभूत नहीं होते, और सुख में उसी प्रकार प्रमत्त नहीं होते। इसलिए दुखेषु सुख इसी प्रकार होता है। वितरागो भय क्रोध, वितराग कोई विश्व की वस्तु वो आसक्ति नहीं होते। भय, उसके चित्त में भय नहीं रहता है। इसलिए दुखेषु अनुविघ्न मना, दुख आने पर उसके चित्त कभी विचलित नहीं होते। माइंड नेवर डिस्टर्ब। इसलिए दुखेषु अनुविघ्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख में किसी प्रकार उसके वो भी चित्त नहीं होती, कोई कुछ उसके चित्त में कोई फल नहीं होता। इसका वितरागो भय क्रोध, वितराग कोई विषय के वस्तु उसके आसक्ति नहीं रहती। भय और क्रोध भी नहीं होते हैं। इसलिए वितराग भय क्रोध स्थितोधि, चित्त के जो है, धी माने बुद्धि, बुद्धि को स्थिर कर लेता है। किस में? अपने ब्रह्म में है। ये ज्ञानी के लिए कार्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहते हैं वितराग भय क्रोध स्थितोधि मुनिर उच्यते। दुखेषु अनुविघ्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोध स्थितोधि मुनिर उच्यते। इसका कहा जाता है ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं है? अर्थात उनके लिए अंधकार और प्रकाश दोनों ही बराबर लगते हैं। अर्थात उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए वह जानकर ज्ञानी कभी मोहित नहीं होता है।
क्यों जानते सब अनित्य वस्तु, संसार के जितने वस्तु है ये क्या है, अनित्य है, आज है काल नहीं रहेगा, है वास्तविक सत्य नहीं। जो वस्तु आप देख रहे हैं आज है, काल नहीं रहे, काल है परसों नहीं रहे, ये क्षणस्थायी है। कितने आता है कितने चले जाते हैं, है? एक कहानी सुनाता हूँ ना। एक मुसलमान राजा थे, वो सदा सर्वदा आत्म प्रशंसा सुन करके बहुत प्रसन्न होते थे। कुछ लोग होता है ना आत्म प्रशंसा समझते हो कि नहीं, है? ग्लोरीफाई ऑफ हिज ओन ग्लोरीज, अपने कथा को बोल करके व सुन करके प्रसन्न होता है। संसार में ऐसे बहुत लोग होता है, ज़्यादातर विषयी लोग की ही होता है, मैंने किया, मैं करता रहता है। हाँ समझिए, विषयी लोग होता है कि ऐसी कहते हैं मैंने किया। कोई भी आ जाए उसके पकड़ करके वही सुनाना शुरू कर देते हैं, सुनना भी नहीं चाहे, वो अपना आत्म प्रशंसा करते रहे, है कि नहीं। तो एक मुसलमान राजा थे, वो बहुत पैसा खर्च करके एक विशाल सौध बनाया। सौधे समझ, जैसे ताजमहल जैसे अट्टालिका पैलेस बनाया है। ये इसको बंद कर दो, ये लाइट को बंद कर दो, ये तरफ जाए, कहाँ पर है देखो। अच्छा, पैसा तो बहुत खर्च किया है, करोड़ रुपया खर्च करके एक विशाल सौध माने पैलेस बनाया है। देखने में बहुत सुंदर था। कोई भी पर्यटक आते थे, पर्यटक समझते कि नहीं, यात्री जो है ट्रैवलर्स, टूरिस्ट व्यक्ति आते हैं, तो उस व्यक्ति को स्वयं जो है वो गाइड करता था और स्वयं प्रश्न कर, देखो ये बना। और जब वो टूरिस्ट व्यक्ति जो ट्रैवलर्स उनकी प्रशंसा करते हैं, महाराज आप जैसे बनाया न भूतो न भविष्यति, ऐसे कोई बनाया नहीं और भविष्य काल में कोई बनाएंगे ऐसे हम विचार नहीं कर। सद्भुज वास्तव रूप में आपने इतने सुंदर किया है। जब प्रशंसा करते थे वो बहुत प्रसन्न होते थे। अच्छा, एक दिन एक संत महात्मा आ गए। संत महात्मा के निकट वो भी ऐसे बोलने लगे, किंतु संत महात्मा कुछ नहीं बोले, ऊपर की तरफ देखा, नीचे की तरफ देखने लगे केवल। तो राजा बिगड़ गए, मुसलमान बिगड़ गए। बोले मैंने इतने इस सौदा पैलेस की मैंने प्रशंसा की, आपने ना कुछ जवाब दिया, ना कुछ बोले, ना हंसे, ना कुछ भी बोले। अरे कुछ तो बोलो दे महाराज, हाँ ये आप तो देना थोड़ा बहुत कमी रह गया। अच्छा, ये तो आप हमारी कमी की तो बोल सकते हैं, किंतु वो जानते हैं हमारे इसमें कोई कमी है ही नहीं, तो आपने कुछ नहीं बोला। अच्छा, केवल ऊपर की तरफ देखा, नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये कारण क्या है? संत महात्मा बोले, देखो मैं इसलिए देख रहा था, मिट्टी के नीचे अब ये मैं देख रहा हूँ ऐसे कितने सौध माने ऐसे पैलेस मिट्टी के नीचे कितने चला गया, कितने बार भूचाल हुई, मिट्टी के नीचे अभी तक पड़ा हुआ है, कैसे बिखरे पड़ा हुआ है। और बनाने वाले भी ऊपर भी चले गए, माने मर गया है। अर्थात ये सौदा तुम जो देख रहे हो, बात जो बोल रहे हो, पहले से बोल रहे हो, ऐसे बनाने वाले वो भी चला गया और ऐसे पैलेस भी मिट्टी के नीचे ना जाने कितने पड़ा हुआ है। तो इससे हम क्या दिखा रहे हो आप? हाँ समझ रहे? कहने की तात्पर्य जो संत महात्मा होते हैं, उच्च कटि के संत महात्मा होते हैं,
वो किसी के प्रशंसा सुन करके भी प्रसन्न नहीं होते हैं, ना वो सब देख करके उसके चित्त में कभी क्रिया नहीं होते, विक्रिया नहीं होते, स्टिमुलेट कुछ नहीं होता। वो तो त्रिकालज्ञ हैं, ऐसे बनाने वाले कितने हैं गए, और ऐसे विशाल विशाल सौदे भी कितने भूचाल में चले गए। है कि बात तो सत्य है कि नहीं है? इसलिए हमारे सब पास तुम क्या वर्णन करोगे। उसी प्रकार इसको कहते हैं ज्ञानी लोग। यहाँ पर कहते हैं भागवत में इस तत्व में कह रहे हैं, ज्ञानी लोग उसी प्रकार अंधकार और प्रकाश है, ये दोनों के निकट वो अभिभूत नहीं होते हैं। इस प्रकार स्वयं तत्ववेत्ता ही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जानकर ज्ञानी कभी मोहित नहीं होता है। जो तत्वज्ञानी होते हैं उससे कोई संसार की कोई वस्तु देख करके उनके चित्त कभी विचलित नहीं होते है, ना कोई चित्त में कोई क्रिया होता है। इसलिए दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रिया वित राग भय क्रोध स्थित अधि मुनिर उच्यते। ऐसे स्थिति के कहा जाता है क्या? ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। गीता के श्लोक आप पढ़ना, इस श्लोक का यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न दिस श्लोकस। व्हाट इज द ब्रह्मी स्थिति? ज्ञानीज दे आर कमिंग इन द स्टेज ऑफ ब्रह्म ज्ञान। ऐसा इस ब्राह्मी स्थिति के आने के बाद ही जो है भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं, वो सत्संग प्राप्त करके है। दर्पण आदि में देखने वाले प्रतिबिंब का अस्तित्व सर्वत्र मिथ्या मानकर स्थिर किया गया है, तो भी उसके सार्थ रूप में प्रतीति होती है। द्विचंद्र इत्यादि मिथ्याभूत होने पर भी बालक वस्तु में मानते हैं। उसी प्रकार इंद्रिय समूहात्मक देह एवं तत्संबंधित विषय में पदार्थ रूप में चाहे कल्पना की जाए, किंतु परमार्थ विचार आत्म अनुभव युक्ति विरुद्ध के कारण वे सब कारण वे पदार्थ भी नहीं है। जिस प्रकार कह रहे हैं दर्पण रख दिया जाए, दो दर्पण रख दिया जाए, दो दर्पण में क्या देखोगे? अपने प्रतिच्छवि देखोगे। हजारों दर्पण रख दीजिए, आपका जैसे मुख है ऐसे तो दिखाई पड़ेगा। एक ही व्यक्ति आपको अनेकों प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। इसको कहा जाए प्रतिबिंबवाद कहा जाता है। सूर्य एक है और देखो घड़े में पानी भर दो, 10 घड़ा रखो है, जिसके मुख खोला हो, इस घड़े का मुख खोला हो, बिल्कुल खोला है, दिखाई पड़ेगा। तो जल में क्या होगा? एक सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। कितने प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? 10 है। यदि घड़ा को यदि हम तोड़ दिया जाए और पानी यदि नहीं रहे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जिस प्रकार घड़े के तोड़ देने से वो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा था, वो प्रतिबिंब कहाँ चले गए? सूर्य में। सूर्य के रश्मि के ही वो प्रतिबिंब पड़ा था। ठीक उसी प्रकार तत्वज्ञानी ब्रह्मवादी ये विचार करते हैं, एक ही सूर्य है और अनेकों आधार होने से अनेकों रूप दिखाई पड़ता रहता है। तात्पर्य क्या है? ब्रह्म एक है। ज्ञानीवादी के ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ब्रह्म एक है। अनेकों देह होने के नाते उसको हम अनेकों रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है?
है। प्रतिबिंबवाद के बारे में समझना चाहिए। प्रतिबिंबवाद किसको कहते हैं? शंकराचार्य जो अपने विचार को माने क्या बोले प्रतिष्ठित करने के लिए ये सब उदाहरण दिया है। प्रतिबिंबवाद दे दिया है, सपनिकवाद कर दिया, कई युक्ति आदि दिखाया है। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य ही है, एक ही सत्य वस्तु है ब्रह्म। शंकरवाद को आपको सदा सर्वदा याद रखना चाहिए है। शंकराचार्य जो अपने जो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, एक ब्रह्म द्वि वस्तु नहीं है, इस वस्तु के स्थापन करने के लिए कोई प्रकार जो है फिलॉसफी के थ्योरी के उन्होंने स्थापन किया है। क्या क्या बोला? ब्रह्मवाद कर दिया, विवर्तवाद, ब्रह्मवाद, प्रतिबिंबवाद है। ये समस्त तत्व के उन्होंने स्थापन करके कर रहे हैं। जैसे प्रतिबिंबवाद क्या है? एक ही वस्तु में जो प्रतिच्छवि पड़ता रहता है, अनेक प्रतिच्छवि पड़ता रहता है, रिफ्लेक्शन होता है, और वस्तु नहीं रहे तो प्रतिबिंब नहीं। जैसे सूर्य एक है, पात्र में घड़े में पात्र क्या पानी भरो, देखो 10 घड़ा रख दिया, 10 जल पात्र रखा, वो 10 प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा आपको। घड़ा को तोड़ दिया जाए, पानी भी नहीं रहे तो प्रतिबिंब नहीं है। तात्पर्य क्या है? ये जो संसार में जिसको जीव कह रहे हो, जीव नहीं है, सब ब्रह्म के प्रतिबिंब है। देह है, इस देह में हम आत्मा कर रहे हैं, अर्थात ये ब्रह्म ही माया के द्वारा आच्छादित होकर के सब देहों में दिखाई पड़ रहा है। और देह नहीं रहे है तो वही आत्मा, जैसे तुम आत्मा कह रहे हो, वो किस में हो जाता है? ब्रह्म में विलीन हो जाता है। हाँ समझ, यही कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य अपने मतवाद को स्थापित करने के लिए कोई तत्व फिलोसफी को वो स्थापित कर दिया। ऐसे ब्रह्मवाद की स्थापित किया। भ्रम हो रहा है। भ्रम क्या है? एक सत्य वस्तु, एक वस्तु के दूसरे वस्तु के रूप में जो प्रतीत होना, उसके भ्रम कहा जाता है। सर्प में रस्सी रस्सी में सर्प आदि भ्रम उत्पन्न है। समझिए, इस देह में आत्मबुद्धि, ये भी भ्रम हो जाता है। देह में आत्मबुद्धि हम रख रहे हैं। इसी प्रकार जो ज्ञानी लोग, इसलिए कहते हैं दर्पण आदि में देखने वाले प्रतिबिंब का अस्तित्व सर्वत्र मिथ्या मानकर स्थिर किया गया है। जो उनकी पदार्थों में ये यथार्थ रूप में प्रतीति होती है, द्विचंद्र आदि मिथ्याभूत होने पर भी बालक वस्तु में ही मानते हैं। जैसे बालक के दिखा दिया, दर्पण, 2 दर्पण रखो है तो बालक की मूर्ति क्या दिखे बोले? 2 दर्पण में होगा है। और दर्पण क्या है? तुम जैसे करोगे ऐसे होगा। कभी कभी बालक देखते ना, दर्पण लेकर के ऐसे बंदर के माथे हुड़की मारता है, किंतु अपने मुख तो देख नहीं पाते हैं। दर्पण में अपने मुख को दिखाते हैं, जैसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे। वो भी दर्पण में वो समस्त प्रतिच्छवि वो भी ऐसे तो करेगा है कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं, जिस प्रकार बालक दर्पण में अपने मुख आदि के नाना प्रकार विक्रिया आदि करके जैसे खेलते रहते हैं, उसी प्रकार है ब्रह्म है माया के द्वारा आच्छादित होकर के जीव नाम में परिचय दे करके
है भ्रमित होता रहता है। अर्थात उसी प्रकार वो कल्पना के अनुसार करते हैं। परमार्थ विचार, आत्म अनुभव, युक्ति विरुद्ध तत्व के पदार्थ है नहीं है, वास्तव नहीं है वो। इस लोक में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश यही पंच महाभूत से ऐक्य बुद्धि का आश्रय कर देह का उनका प्रतिबिंब छाया कहा जाता है, किंतु वह देह पंचभूत से निर्मित नहीं है। वह पंचतत्व का प्रतिबिंब नहीं है। देहादि संधान, संयोग, प्रारंभ और परिणाम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार पंचभूतों का विकार अथवा परिणाम यह देह है ऐसे भी नहीं कहा जाता है सकता है। ये शरीर क्या है? शरीर में जो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व है। मिट्टी है, शरीर में मिट्टी है। मर जाने के बाद इस शरीर को जो मिट्टी में जाकर के ही समाहित हो जाते हैं। शरीर में जो वायु है, ये वायु क्या करता है? वायु में जाकर के समाहित हो जाता है। क्योंकि इस संसार में तब ये देह भी क्या है? नित्य नहीं है, अनित्य है। स्थिरता नहीं है, स्थिर भी नहीं है। कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। मोटा व्यक्ति जो है भीम के भांति विशाल शरीर वाले 2-4 बार बाथरूम गए, टाटी पेशाब किया तो शरीर बिल्कुल क्षीण हो जाएगा। ये भी नित्यता नहीं है। ज्ञानी तात्पर्य क्या है? ज्ञानी लोग इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा ही अपने चित्त मन को जो है स्थिर कर लेते हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लक्षण जो बताया, सूत्र जो बताया, डेफिनेशन बताया, उसको याद रखना पड़ेगा। गीता में कहते हैं ना, क्या बताया श्लोक है? दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वित राग भय क्रोध स्थितधि मुनिरुच्यते। यह मुनि कहने से ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। ब्राह्मी स्थिति से कहा जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी आदि पंचभूतों में अव्यक्त होने के कारण ये तन्मात्रा अर्थात पंच तन्मात्रा क्या है भूल जाते, एक ही कथा को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इसे पंच तन्मात्रा कहा जाता है। सूक्ष्म अवयव रूपी इंद्र विषय के बिना ही नहीं सकते, इसलिए अवयव की शरीर के असत प्रमाणिक होने पर अवयव पृथ्वी आदि के मिथ्या अथवा क्षणिक सिद्ध हो जाती है, क्योंकि अवयवी सिद्ध होने पर अवयव के सत्य का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कहते हैं संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सब अनित्य है। बस इतना जानो, अनित्य ज्ञान करो। एक परमात्मा के अनेक वस्तु का भेद मानना आरोप सादृश्य भ्रम है। जिस प्रकार सत्य तेज में सत्य जल का भ्रांति मूलक आरोप और मरीचिका जल कहा जाता है। कभी कभी भ्रम आ जाता है। क्या भ्रम होता है? तेज किरण है। गर्मी के समय आप गाड़ी चला देखिए, रोड पर आपको दिखाई पड़ेगा 15-20 मीटर आगे, गाड़ी के आगे आपको क्या दिखाई पड़ेगा? ये रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ है। ऐसे कहते हैं, जिसको कहा जाता है मरीचिका कहा जाता है। हाँ सर, जितने चलते रहे उतना ही वो आगे आगे आपको जा रहे हैं, पानी के लहर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। किंतु वास्तव नहीं है उसमें। रास्ते पर पानी नहीं है,
किंतु क्योंकि सूर्य के किरण वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के नाते आपके निकट एक प्रतीत कर देता है, क्या प्रतीत होता है? ये सामने पानी है। जीव उसी प्रकार ही, तात्पर्य क्या है? जिस जीव जो है उसी प्रकार देहात्म बुद्धि रह करके संसार की सुख भोगने के लिए हिरण के भांति दौड़ रहे हैं प्यास से। हिरण की जब प्यास लग जाता है तो वो दौड़ता है, पानी कहाँ मिले, हैं? और ठीक उसी प्रकार रेगिस्तान में, रेगिस्तान से नहीं है, रेगिस्तान में है, वो सोचता है यहाँ पर पानी है? क्योंकि बालू के ऊपर और अधिक और भी रिफ्लेक्ट होता रहता है, तरंगायित होता रहता है। सूर्य किरण, बालू जब धूप में माने गर्म हो जाता है, उसको सूर्य किरण पड़ता है, फिर ऐसे तरंग तरंग लिहाय दिखाई पड़ता है हवा से। वो सोचता है पास सामने ही पानी है, पी लेंगे। किंतु जितना ही दौड़ता है उसके आगे आगे वो भी दौड़ते चला जाता है। कौन सा? वो मरीचिका जो है, हैं? और अंत में चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। गरम बालू बालू है, उसके ना आगे जा पाते हैं ना पीछे लुट करके आ पाते हैं, और अंत में प्राण को छोड़ देते हैं। तात्पर्य क्या है? उसी प्रकार विषयी बद्ध जीव भोग के वासना में इतने आगे चल जाते हैं, संग्रह करते 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 आगे चले जाते हैं, उसकी अंतिम सीमा नहीं है। कहाँ सीमा? कोई सीमा है? धनी व्यक्ति धन कमाने के लिए इतने पड़ जाते, चलते चलते जितने कमा हैं, एक बिजनेस 10 बिजनेस 20 हज़ारों बिजनेस लगा लेते हैं, करोड़ रुपया आते हैं, किस तब भी उसके शांति नहीं है। बस हैं, जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके करोड़ करोड़ रुपया, वो क्या करे? शांति नहीं होता है उसको। कितने कंपनी खोल लेते हैं, कहते और भी पैसा और भी पैसा, बिल्कुल उसके नेशा की भांति लग जाता है। हैं, नेशा लग जाता है। नेशा समझते हो? है जिसका जो ड्रग लेते हैं ना, है गांजा भांग आदि लेते हैं, तो लेते लेते उनकी ऐसे होते और भी लेते, कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, है अंत में प्राण छोड़ देते। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं जी, ये समस्त प्रतिबिंब है, पंचतत्व का प्रतिबिंब, देहात्मी संघात संयोग, जो कुछ भी देखते हैं ये समस्त जो है अनित्य है। ज्ञानी लोग इसको अनित्य समझ लेते हैं और उसकी तरफ वो जाते नहीं। अनेक उदाहरण देते जा रहे हैं। एक परमात्मा को अनेक वस्तु का भेद मानना आरोप सादृश्य भ्रम है। जिस प्रकार सत्य तेज में सत्य जल का भ्रांतिमूलक आरोप मरीचिका जल कहा जाता है। जल तो है परंतु वह रेगिस्तान में नहीं है। एक सत्य क्या है? जल है, किंतु रेगिस्तान में जल नहीं है। किसको उसको क्या करते हैं? भ्रम पैदा कर देते हैं। जल नामक तो वस्तु है, किंतु वो रेगिस्तान में जल नहीं है, डेजर्ट में जल नहीं है, किंतु जल जैसे उसको प्रतीत करा देता है? उसके ऐसे सोचते हैं जल पानी है। जिस प्रकार कहते हैं सपनों में हम अनेक प्रकार सुख भोग आदि करते रहते हैं। सपनों में खा रहे हैं, भोज में चले गए, भोज समझते हो? मैंने कहीं पर उत्सव में चले गए, अनेक प्रकार जो भोजन बनाया, लड्डू कचौड़ी अनेक प्रकार बनाया और आपने खाया। जब नींद टूट गया है तो आप देखा कि अपने पेट भरा कि नहीं भरा? नहीं है, किंतु देखो
जब आप सपना देख रहे हैं आप इतने खाया, आप सोचते आहा है मेरे पेट तो भर गया और खाने, किंतु नींद टूटने के साथ ही साथ दिखा क्या कुछ खाया ही नहीं। तात्पर्य है इसी प्रकार जो है माया इस संसार में जीवों को अनेक प्रकार भ्रम पैदा करते, सुख पैदा कर देते हैं, किंतु सुख नहीं है, सब सपनिक कहा जाता था, सपनावत है, मिथ्या सपनावत है, ये सब करा देते हैं। क्यों कह रहे हैं? ये सब जो ज्ञानी लोग इसको जान लेते हैं, इसलिए ज्ञानी लोग इसमें सब ज्ञानी के लिए कह रहे सब है, इसलिए कहता है कर्मी अपेक्षा ज्ञानी के श्रेष्ठ माना जाता है। कर्मी तो कर्म में ऐसे फंस जाते हैं, बस कर्म करते करते चले जाते हैं और अंत में उसमें ही उनके समाहित हो जाता है। जिस प्रकार रेशमी कीट जो है रेशमी कीड़ा है ना, वो क्या करता है, वो घोंसला बनाते रहते हैं पत्ते के ऊपर है, और बनाते बनाते उसमें ही वो बंद हो जाता है, अपने दरवाजे के बंद करके देते हैं। तो कृषक आकर के वो समझते उठा करके गर्म पानी में उसको डाल देते हैं, उसको उबालते रहते, बस उससे ही जो है ये रेशमी जो है कपड़ा बनता रहता है। ऐसा ठीक उसी प्रकार कर्म आदि करते करते जीव कर्म में इतने फंस जाता है, उससे आगे वापिस नहीं आ पाते हैं। और ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं? मकड़ा के भांति, मकड़ा है ना, क्या बोलते हैं, स्पाइडर, वो भी उससे अपने लार से जाल बना लेते, वेब्स बनाते रहते हैं, किंतु उसमें घूमता रहता है, उससे कुछ है वो आसक्ति नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी व्यक्ति है ये समस्त वस्तु के जान करके है उसमें अभिभूत नहीं होते। द्वैत अथवा भेद वास्तव में ही नहीं है, जैसे भेद के असत्यता के कारण सुत वस्त्र ही होता है, उसी प्रकार जगत सर्व प्रकृति के मध्य कार्य एवं कारणिक एकता ही जो विचार किया जाता है, उस विचार के भाव द्वैत कहते हैं। द्वैत से क्या होता है? सृष्टि होता है। एक धागा से कपड़ा नहीं बनता है, अनेकों धागा को इस तरह रखा जाता है, फिर दूसरे धागे विपरीत दशा में रखा जाता है, तो कपड़ा बनता है। कपड़ा बना कभी है? आज समझो ऐसे बनता है धागा, एक तरफ एक तो दे से धागा दे देते हैं और दूसरी उल्टी तरफ देते हैं, फिर है हाँ नवद्वीप में दिखा ना है, जिसे तांत शिल्प कहा जाता है। आज समझो हम लोग के स्कूल में ही पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था है। आज समझो तांत शिल्प कहा जाता है, चलाना कैसे है। आज क्लास 9 और 10 में 2 क्लास में ये सिखाया जाता था, सारे मल्टीपर्पज़ क्लूजन है। तो अनेक प्रकार की सब शिक्षा दिया जाता है। तांत शिल्प कैसे करना, उसमें कोर्स रहता है। कपड़ा कैसे बुनते हैं ये सिखाया जाता है। तो कहने की बात यहाँ पर भी उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार कारण सूत्र वस्त्री होता है, एक होता है कार्य, एक होता है कारण। कार्य कारण बिना वस्तु नहीं बनता है। गर्मी होने पर बारिश होगी है, अधिक गर्मी हो तो आपको समझना चाहिए बारिश होने वाला, मानसून आने वाला है, ये होता है।
है। इसलिए कहता है कार्य और कारण तो नहीं रहता है। तात्पर्य कहने के सृष्टि, जो कुछ भी सृष्टि होता है कार्य कारण से है। किंतु देखो, यदि कहा दिया जाए भगवान व ब्रह्म जो सृष्टि किया उसके कार्य कारण क्या है? कहते कोई नहीं है, वो स्वेच्छा स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष। सृष्टि क्यों करते हैं वो? कोई उनके कारण है? हम अनेकों कारण दिखाते हैं। हाँ, वो कहते हैं वो स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है, भगवान आनंदमय पुरुष है। आनंद उत्सव करने के लिए वो बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। हाँ समझे, जैव धर्म में सब वर्णन है। क्योंकि कोई वस्तु जब करते उसके कारण रहता है। आप गृह निर्माण करते हो किस लिए? रहने के लिए है, किसी न किसी प्रकार से आनंद उपभोग करने के लिए कारण रहता है। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण रहता है उसे। किंतु भगवान ये वैचित्रमय अनंत करोड़ वर्ष ब्रह्मांड क्यों सृष्टि किया? कार्य कारण क्या है? इसके निर्णय देना बहुत कठिन है। तथापि तत्ववादी लोगों के लिए समझाने के कहता है ठीक है, भगवान आनंदमय पुरुष है। सृष्टि के कारण क्या है? भगवान ये सृष्टि क्यों किया गया है? क्यों ये सब ब्रह्मांड क्यों सृष्टि की? जैव धर्म में वर्णन है कि नहीं? जैव धर्म में ये सब कार्य है। ब्रजनाथ बाबा जी महाराज जी को पूछने लगे, ये भगवान क्यों बनाते, ब्रह्मांड क्यों बनाया है? यदि भगवान ये ब्रह्मांड के नहीं बनाते, माया को यदि जो कुछ नहीं करते, हम लोग संसार में नहीं आते। यदि एक ही वस्तु होते, चित जगत होते, अचित जगत नहीं होते, क्या बता, केवल चित जगत होते, एक वस्तु होते, तो हम ठीक है, हम तृष्णा शक्ति से हम निकले, वहीं पर एक वस्तु में हम चले जाते हैं। किंतु भगवान एक माइक ब्रह्मांड के बनाने के साथ ही साथ हम माया की तरफ आकृष्ट हो गए। तो भगवान माया बनाए क्यों? द्वैतवाद आ जाता है। द्वैतवाद के द्वारा ही तो सृष्टि होता है। अच्छा, सब पुरुष बना देते, कोई स्त्री नहीं बनाते, अथवा स्त्री बना देते सबको, है? युक्ति होता है तो कोई किसी कदम मोहित नहीं होते है। भगवान स्त्री क्यों बनाया व पुरुष क्यों बनाया? एक ही बना देते है। स्त्री बनाने के फलस्वरूप क्या होता है? पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट हो जाता है, अथवा स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाता है। जैसे पहले अध्याय में हम लोग श्रवण किया है, ये क्या बात सुना था? स्त्री को किसके साथ उदाहरण दिया है? अग्नि के साथ उदाहरण दिया। और पुरुष के किसके साथ उदाहरण दिया गया? घी के साथ उदाहरण दिया है। घी अग्नि के साथ आने साथ ही साथ वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है। चित्त में विकार आ जाता है। पिघलना मतलब चित्त में विकार आ जाता है। और अग्नि के कार्य क्या है? घी को पिघल देना है। अर्थ है अग्नि देवता की परम उपादेय वस्तु क्या है? खाने की वस्तु क्या है? घी पर खाते। इसलिए घी हवन में क्या डाला जाता है? स्वाहा, घी डाला जाता है। हवन करने के लिए क्या वस्तु चाहिए? घी चाहिए। घी बिना हवन नहीं होगा। सारे वस्तु आप एकत्रित कर लिया है, किंतु घी आपने संग्रह नहीं किया, हवन नहीं होगा। कहता लकड़ी तो है, अरे नहीं, हवन की मूल सामग्री क्या है? घी। घी में तो लकड़ी को स्वाहा कर दिया जाता है। घी चाहिए।
तात्पर्य यहाँ पर करें, इसको भी समझो, ये सृष्टि भी इसी प्रकार भी कहा जाता है। स्त्री और पुरुष के मिलन से सृष्टि होता है। अनेकों तत्व बता से, एक तत्व से दूसरे तत्व, अनेकों तत्व यहाँ पर बताते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार भी कह रहे हैं, भगवान ऐसे ब्रह्मांड माइक जगत की क्यों सृष्टि किया है? माइक सृष्टि के, माइक जगत की सृष्टि करके तात्पर्य क्या है? ये भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष, ये भी उनके एक लीला है। जैव धर्म में कहते हैं ये भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लीला करना उनकी है। फिर उत्तर देकर लीला करने के लिए ब्रह्मांड तो बनाया, माइक जगत बना दिया और जीव उसमें फंस गया है। यदि भगवान ऐसे माइक वस्तु नहीं बनाते तो हम उनके प्रति आकृष्ट नहीं होते, ना संसार में आते हैं। हम कहाँ चले जाते? भगवत धाम में चले जाते। माया वैचित्रमयी है, जीवों को उसी पर फंसा लेते बस है। अनिर्वचनीय, वो कैसे, उसके वर्णन करना संभव नहीं है। कब कैसे रूप धारण कर लेते हैं। गुरुदेव ये उदाहरण दे रहे हैं, सुनो अच्छी तरह से गुरुदेव की कथा। दो जो है राजस्थान के रहने वाले दो माने ट्विंस, जमज भाई जो है मिलिट्री में भर्ती हुई। दोनों भाई में इतनी मित्रता है, सौहृद भाव है, एक दूसरे के छोड़कर नहीं रह सकते। दोनों भाई एक ही साथ में है, माने क्या बोला, मिलिट्री में भर्ती हुई। गर्मी के समय दोनों भाई छुट्टी में अपने गांव के तरफ आने लगे। दोनों भाई एक प्राण एक आत्मा जैसे है, बस यहाँ पर आते प्रति इतने रात है। विवाह आदि नहीं किया, देखने बहुत सुंदर। आज गर्मी के समय आ रहे राजस्थान है, पानी तो है, दोनों भाई चल रहे हैं। देखो दोनों भाई चलते चलते देखा है रास्ते में एक लड़की जो है छटपटा रही है। उसको देख करके दोनों भाई कह, भाई तुम्हारे क्या हुआ? भाई हम प्यास में तड़प रहे हैं। तो बड़े भाई जबज में तो जो आगे पीछे जन्म लेते उसके भी तक कहा जाता है ना, 2 सेकंड 5 सेकंड में चलो बात, जो मोटा है उसके बड़ा कहा जाता है, छोटा है पतला है उसके जैसे भी हो। तो बड़े भाई कहने लगे हैं, छोटे भाई के कहने लगे, देखो वास्तव ये लड़की जो है छटपटा रही है, इसके लिए मैं पानी की व्यवस्था करूँ है। व्यवस्था कैसे करें है? छोटे भाई चले गए हैं, बड़े भाई वहाँ पर है। तो वो लड़की कहने लगे, देखो मैं अकेली हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे शादी कर दो है। बड़े भाई बोले अच्छा ठीक है, मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम मेरा पत्नी। छोटे भाई इधर उधर घूम करके आ गए, बोले पानी तो कहीं नहीं मिला ही नहीं। बड़े भाई बोले देख पानी तुम्हें नहीं मिला, अच्छा चलो है। देखो इस लड़की को मैं शादी कर लिया मानो है, ये मेरा पत्नी, और इसके तुम अपने माँ के भांति रक्षा करो, बहन के भांति रक्षा करो। मैं कहीं जो है पानी खोज कर लाता। पानी खोजने के लिए चले गए बड़े भाई, छोटे भाई वहीं पर रहे। वो लड़की कहने लगी एक काम कर, मेरे साथ भाग चलो। बोले कैसे? आपने तो बड़े भाई के साथ शादी कर लिया, बड़े भाई मेरा माँ स्वरूप है, आपके साथ कैसे जाऊँ? अरे मैं जो कहता हूँ वो मेरा बात सुन। बोले नहीं नहीं, बड़े भाई की पत्नी मेरा मातृ स्वरूप है, मैं आपसे कैसे जा सकता हूँ? ये कभी हो नहीं सकता। मेरे बात सुन लो, नहीं तो मैं तुमको मजा चखा देती हूँ। बोले कुछ भी करो, आप मेरा मातृ स्वरूप है। अच्छा मजा चखाता हूँ
ज़्यादा निष्ठा दिखाते हो बड़े भाई के ऊपर, हैं? देव भाव दिखाते हो, गुरु निष्ठा दिखाते हो, हाँ? समझ में नहीं आता। वो क्या कि थोड़ी सी आगे गई, आगे जाके अपने कपड़े को इधर उधर फाड़ लिया, नाखून के द्वारा शरीर में इधर उधर को बख्तल में इधर पर जो है फाड़ लिया और रोने शुरू कर दिया। बड़े भाई थोड़ा बाद में आगे देखा तो पानी तो मिला ही नहीं, रेगिस्तान में कहाँ मिले। अगर ता करके जब आगे वो रो रही, बोले अरे वो लड़की कहाँ गई? बोले उधर बैठी है। और लड़की रोना शुरू कर दिया, देखो तुम्हारे छोटे भाई मेरे साथ कैसे व्यवहार किया, मेरे कपड़ा को फाड़ दिया, मेरे को बक्सर में से नाखून दे करके क्या क्या किया, मेरे साथ कैसे बेइज्जत। भाई इतना सुनते ही बड़े भाई गुस्सा आ गया। अरे मूर्ख, तुमको मैंने कही ना कहा ना ये मेरा पत्नी है, मातृ स्वरूप इसकी रक्षा करना, और तुम इनके साथ ऐसे काम किया। अरे छोटे भाई भैया मैंने कुछ मैंने कुछ नहीं। बस तलवार उठाया और उसके गला को ऐसे तरह दोनों भाई क्या की, गुस्सा जब होते हैं ना दोनों तलवार उठाया, हैं? बस एक दूसरे के ऐसे मारा, दोनों की धड़ नीचे गिर गए। बोलो वृंदावन बिहार, एक ही साथ में दो भाई मर गया। लड़की आगे चली, है? एक जगह में देखा क्या, एक रास्ता में चौहार क्या बोलते हैं, चौराहा में है लोग चाय बेच रहे थे ना, चारों तरफ लोग चाय खाने के लिए बैठे था, पीने के लिए बैठे, चाय पीने के लिए बैठा हुआ है। और देखते देखते वो क्या कि एक चूहा के रूप धारण कर ली वो लड़की, और चूहा के वहाँ पर गए, हैं? लोग डर गए, हैं? देखो वो चूहा है तेल की कढ़ाई में ऐसे जा कर के गिरी, तेल में तो पड़े ही नहीं हो, है? तेल के कढ़ाई को ऐसे पलट दिया और तेल सारे तेल आग में जाग रही, आग तक गर्म तेल चारों तरफ छिटक गए, चारों तरफ आग हो गया, और जितने लोग बैठे हुए थे ना सब जल करके मर गया। फिर आगे चले, आगे जाकर के देखा क्या, एक व्यक्ति नारियल के पेड़ होता है ना, बत्तार के पेड़ होता है, वो चढ़ करके नारियल जो है तोड़ रहे थे। नारियल पेड़ में चढ़ा कभी? नारियल पेड़ देखा नहीं? देखा देखा है ना, बंगाल में जाओ आपके सब दिखाई पड़ेगा। हाँ ये चढ़ गया, नहीं चढ़ा तो चलो, हैं? वो ऐसे नारियल को तोड़ रहे थे, हैं? चढ़ करके, और वो क्या कि वो लड़की फिर एक सांप बन गया, सांप बन करके ऐसे से ऊपर उठने लगे, और वो देखा तो विशाल एक सांप पेड़ के वो उसके तरफ आ रहे हैं, तो डर गया। वो क्या करे, वो ऊपर से नीचे कूदे, छोड़ दिया शरीर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। समझ में? ठीक, इसके बाद एक संत महात्मा आए, संत महात्मा त्रिकालज्ञ हैं, कह रहे भाई तुम क्या कर रहे? बोले मैं माया हूँ। इसी प्रकार जीव को मैं भ्रमित करता रहता हूँ और इस संसार में फंसा रहता हूँ, अनित्य वस्तु के नित्य ज्ञान करा करके फंसाते रहता हूँ। तात्पर्य इसी प्रकार माया है, जीव को इसी प्रकार जो है फंसाते रहते हैं वो, है? आज समझ में नहीं। देखो काल महाराज जी कह रहे ना, भगवान रामचंद्र किसको मारा? मारा किसको? ताड़कासुर को। नहीं, भगवान रामचंद्र पहले किसको मारा? ताड़कासुर को मार दिया, है? आज और भगवान कृष्ण पहले किसको मारा? पुतना को भी मार दिया, वो भी स्त्री वध कर दिया, है? इसलिए श्रीमती राधिका भी कह रही हैं ये तुम स्त्री वध क्यों करते हो? तुम्हारे और कोई काम नहीं है? यहाँ पर स्त्री कहने से स्त्री शब्द की अर्थ नहीं है जे स्त्री जिसको हम कहते हैं, है? माताएं की नहीं कह रहे हैं। स्त्री शब्द की अर्थ होता है जिनकी भोग की वस्तु जो होता है,
वो स्त्री शब्द आ जाता है। भक्ताभिमान होकर के जो भोग करते हैं, इसलिए भगवान क्या करते हैं, जी हम भोक्ता नहीं है। यहां पर जो स्त्री शब्द की अर्थ यह पर कहा जाता है क्या, भक्ता, अपने को भक्ता मान लेते हैं, और उसी प्रकार वो भोग्य वस्तु के चलते रहते हैं। एक है भोक्ता और एक होता है भोग्गा। यहां पर स्त्री शब्द की तात्पर्य ये होता है ये हम उसकी भोग करने के चलते हैं, क्या वो शरीर स्त्री हो अथवा पुरुष हो, बौद्ध दशा में क्या भोग की वासना रहता है। ये हमारे हृदय में जो भोग की वासना, माइक वासना, इसको क्या करना है, त्याग देना, नष्ट करना है। जब तक हम भोग वासना के त्याग नहीं दे तब तक हम भगवान के आगे चल नहीं पाएंगे। ये भगवान रामचंद्र जो स्त्री के वध किया अथवा कृष्ण स्त्री को प्रथम पहले वध किया, ये तात्पर्य नहीं है मातृ जाति को वध कर रहे हैं, मातृ जाति के लिए नहीं कर रहे। वो इसमें ये सूक्ष्म ये हमें उपदेश दे रहे हैं, तुम भोक्ता नहीं हो, तुम भोग्गा हो, और तुम भगवान की भी है। विषय के तुम भोक्ता नहीं हो। जब तक जीव के हृदय में ये समस्त भोक्ता अभिमान रहेगा तब तक वो भगवान की तरफ नहीं जा सकते। हमारे हृदय में जो भोक्ता अभिमान जो बैठा हुआ है, क्या वो स्त्री हो पुरुष हो, उसको क्या करना पड़े, त्याग देना पड़े, नष्ट करना पड़े। ये कहने की तात्पर्य है। बहुत लोग ये प्रश्न उठाते हैं, ये भगवान स्त्री जाति के ऊपर ऐसे क्यों अत्याचार क्यों कर रहे हैं। बोले स्त्री जाति के ऊपर अत्याचार नहीं है, उसके सिग्निफिकेंस तो समझो। कहते ना, अरे पुतना के दोष क्या थी बताओ। राधा जी दिव्य अनुमान दशा में तो प्रश्न कर रही है, अरे भ्रमर तुम कहते हो तुम्हारे मित्र बहुत सद्गुणी है, अरे छोड़ दे, तुम्हारे प्रभु के मैं 3 जन्म की कथा मैं जानती हूँ। दिव्य अनुवाद श्रीमती राधिका करें मृगोपृकवेंद्र विभते लुप्त धर्मा है ब्रह्मदिव्य मृग। अरे बताओ, शिकारी शिकार करते हैं, किंतु देखो शिकारी कभी बंदर के मांस नहीं खाते, ना बंदर शिकार करते हैं। अरे बताओ, बाली को क्या दोष था, वो तो बंदर जा था और उसको उन्होंने क्या वध कर दिया। एक बंदर से मित्रता की और दूसरे बंदर को क्या किया, वध कर दिया। और वो किसने वध किया, राधा जी का रही है दिव्य उन्माद दशा में, अपने स्वार्थ के लिए है। इधर कहते हो मैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। अरे क्षत्रिय कहते हो, क्षत्रिय के धर्म पालन किया। तुम्हारे मित्र के राम अवतार की कथा मैं सुनाती हूँ, सुनो। 1 जन्म की कथा, 3 जन्म की कथा मैं सुना देता हूँ। मृगेन्द्र विव्रते लुब्ध धर्मा। चलो शिकारी है, शिकार करे, किंतु बंदर को शिकार ऐसे तो नहीं सुना जाता है। बंदर के मांस कोई खाता है? अच्छा चलो बंदर भी शिकार भी करे, शिकारी तुम हो, किसी के शिकार कर सकते हो, तीर धनुष तुम्हारे पास। एक बंदर से मित्रता की और दूसरे बंदर को मार डाला। अच्छा ठीक है, तुम शिकार करो। दोनों भाई में लड़ाई हुई, एक के पक्ष लिया, दूसरे को मार डाला। वो भी कहे तुम क्षत्रिय, क्षत्रिय धर्म तो पालन क्यों नहीं किया। क्षत्रिय के क्या करते हैं, आमने सामने युद्ध करता है। आमने सामने तो युद्ध तो बहुत दूर की बात है। 2 भाई लड़ रहे थे और पीछे से उसके बाण पीठे पर लगा दी छुप करके। ये युद्ध की नीति नहीं होता है। युद्ध की नीति क्या होता है, एक योद्धा दूसरे योद्धा के साथ लड़े, उससे जब परास्त करता है दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए।
ऐसे तो युद्ध की नीति होता है क्षत्रिय समाज में, है। दो भाई लड़ रहे थे कुछ है, और तुमने पीछे जाकर के बलि को मार दिया। एक तो पीछे से मारना उचित नहीं है, और फिर दो भाई युद्ध रहे, तो ये कौन सा क्या काम किया बताओ, है। मेरे लुप्त धर्मा। और अपने कथ स्त्रीजित है, ब्रह्मचारी, जटाजूट वेशधारी है, मैं ब्रह्मचारी हूँ। आहा, क्या तुम्हारे ब्रह्मचारी है? स्त्री लेकर के भ्रमण कर रहे हो, ब्रह्मचारी कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मान लेता है। चलो, गृहस्थ में शादी किया, क्या करे, वानप्रस्थी है तो पत्नी को लेकर के जाने की भी विधान दिया गया। चलो, ये भी तो मान लिया है। अरे स्त्रीजीत कार्य हो, कहाँ से? अरे सुंदर एक अपरूपवती सुंदर एक रमणी आई थी, पुतना बेस बना, इन्हें पुतना कर क्या सुरपनखा है, तुम्हें शादी करने के लिए है। तुम इतने सुंदर रूप बनाया, तुम्हारे रूप दर्शन करके तो मैं तो, ये स्त्री जाति का स्वभाव ही है। ऐसे रूप तुम प्रकाश क्यों किया, आप बताओ। तुम्हारे मित्र राम ऐसे हैं, राम रूप में इतने सुंदर रूप क्यों बनाया बताओ। अरे ऐसे नहीं, स्त्री को तो पुरुष लोग भी उसके पीछे चलने लगे भैया, है। शास्त्र में है ना, भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में है चलने लगे, हजारों मुनि ऋषि है जो गायत्री मंत्र जप कर, क्या बोले, गोपाल मंत्र जप करने वाले है, मनन से इंद्रियों के संयम करने वाले, वो भी उनके रूप देख करके सब रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वर्णन है ना, ये सब शास्त्र में वर्णन है दंडकारण्य। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। और उनको कहा दिया, जाओ इस राम अवतार में आप लोग शिकार नहीं करते हम, है, मेरे कृष्ण अवतार में आप लोग मैं शिकार कर लूँगा, ये सब वर्णन है। अच्छा चलो, और सबके गोपी घर में जन्म दिया, ये समस्त वर्णन है। अच्छा, तुम्हारे इतने सुंदर रूप जो है, जिस रूप को देख करके राम अवतार के रूप का राधा रानी का रहे, ये ऋषि मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं, पशु पक्षी। भगवान रामचंद्र के रूप इतने साधारण नहीं है। भगवान रामायण में वर्णन, वाल्मीकि रामायण में तो इतने सुंदर वर्णन है, क्या वर्णन करें, है। भगवान रामचंद्र जब दंडकार जब चलते, वन में चलते ना, पशु पक्षी सब भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। रामचंद्र के जहाँ जहाँ पर भगवान रामचंद्र अपने कुटिया बांध लेते हैं, उनके चारी तरफ आस पास में जो है वो समस्त पशु पक्षी भी अपने आस्थाना बांध लेते हैं। सब इतने सुंदर, रामचंद्र के रूप कम नहीं है। रामायण, वाल्मीकि रामायण में इतने कवित्व ललित भाषा के द्वारा वर्णन है, आप पढ़ो तो आनंद भर जाएगा। जो साहित्य में जिसको रुचि है, आप पढ़ते रहें, है। कितने उपमा अलंकार आदि के द्वारा वर्णन होते रहे, है ना। शब्दालंकार, अर्थालंकार, है, अलंकार होते हैं ना, इतने सुंदर अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार के द्वारा है, इतने सुंदर। वाल्मीकि रामायण पढ़ो ना, आनंद आ जाए। तुलसीदास रामायण तो केवल चौपाई करते हैं, वो मज़ा नहीं होता है। जो साहित्यिक होते हैं ना, लिटरेचर में ध्यान रखते हैं, उसको वाल्मीकि रामायण पढ़ो, है, इतने आनंद आएगा। और क्या बताऊँ, वाल्मीकि रामायण, मूल रामायण वाल्मीकि रामायण। तो इसलिए कह रहे हैं, देखो सुंदर रूप बना करके आई थी वो सिर्फ, शादी तो किया ही नहीं, और उनके साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दी। बोले मेरा पास पत्नी है, मेरे भाई के पास नहीं है, जाओ। लक्ष्मण बोले मैं तो दास हूँ, मुझे शादी कर तुमको दासी होना पड़े। फिर इधर रह गया उधर रह गया, बोले यही सीता है ना, ये रहती है, इसके मैं खा लूँ तो सब समाप्त हो जाए, ये तब सी है। और चलो आगे की कथा जो है आप लोग जानते हैं, मैं इसलिए अधिक रूप में नहीं जा रहा हूँ, है। और उसमें रामचंद्र इशारा करते ही लक्ष्मण ने किया कि उसको नाक कान काट दे। शादी तो किया ही ना, नाक कान काट दिया, है। इसलिए छोटे छोटे बच्चा के कभी तो ये पढ़ाया जाता है, और क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, देख रहे नाक कान काटा राजारी,
है चलो कैसे होता है इसलिए कहते हैं उनके क्या बोले बलि महाराज के जगस्थल में पहुंच गए बामन देव, वो भी कितने सुंदर है? और देखो बलि महाराज के बोले मैं ब्राह्मण बालक हूं, मुझे त्रिपाद भूमि चाहिए, दिखाते छोटे छोटे पैर, और नापने के लेने के समय विशाल त्रिविक्रम स्वरूप धारण करे। ठगाते हैं सब, छल कपट है ये। अरे जैसे पैर दिखाए उसी तो लेना चाहिए नहीं है? अच्छा चलो ले लिया, सभी तो हरण कर लिया, फिर बोले मैं ये तीसरी पैर कहाँ रखूं? बलि को क्या कि सिर पर पैर रख दे, बस नहीं जाओ, सब हरण कर लिया है। तुम्हारे मित्र की क्या कथा सुनाऊंगा? छल कपट है। दिव्य उन्माद दशा में श्रीमती राधा रानी कारी है, तुम्हारे मित्र की सब कथा मुझे पता है पसी तो न सखई। ये छल कपट के साथ, काले के साथ हमारी किसी प्रकार मित्रता नहीं है। क्यों तुम बार बार घूम घूम करके आते हो, अपने मित्र की गुणगान सुना करके मेरे मन के मोहित करके करना चाहते हो? जा यहीं से दूर जा है। तो ये समस्त कथा है। चलो आगे की कथा में समाप्त करता हूँ यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं इस संसार भगवान, हम जिस प्रसंग जो आ रहे थे यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग आ रहे हैं, जहाँ पर द्वैतवाद आ जाता है वहीं पर भेद होता है। द्वैत शब्द के भेद, दो वस्तु में भेद होता है? इसलिए ब्रह्मज्ञानी कहते हैं द्वैत में जाना नहीं चाहिए, अद्वैत में चलो, एक वस्तु में क्या चलो है, केवल सुख ही सुख है, बस आनंदमय ब्रह्म के चलो। आनंदमय अभ्यासात शंकराचार्य जो मैं शब्द को उड़ाना चाहते हैं, मठ प्रत्यय करके है, बोले नहीं, आनंद ब्रह्म, ब्रह्म आनंद है। सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि है, प्रज्ञानं ब्रह्म, इस तरफ चलो। एक ही वस्तु में जाए तो क्या होता है, द्वंद्व नहीं रहता है। दो वस्तु में द्वंद्व होता है ना, द्वंद्व माने, द्वंद्व शब्द के दो अर्थ है, द्वंद्व माने झगड़ा और द्वंद्व माने मित्रता होता है। द्वंद्व समास कहा जाता है ना, द्वंद्व समास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? माता वो पिता, माता पिता, द्वंद्व समास हो गया है। अच्छा, द्वंद्व में मित्रता होता है और द्वंद्व में क्या होता है, झगड़ा होता है। द्वंद्व, ये दोनों द्वंद्व देखो, इनके दोनों के द्वंद्व, द्वंद्व माने झगड़ा। स्पेलिंग अलग होता है किंतु अर्थ अलग देखो है। तो इसलिए जहाँ पर, इसलिए अद्वैतवादी लोग कहते हैं द्वैतवाद के छोड़ो, अद्वैतवाद में चलो है। ब्रह्म क्या है, आनंद ब्रह्म। इसलिए शंकराचार्य जो लिखते हैं क्या, सत्यं परम, क्या बोला, एकमात्र सत्य ही वस्तु क्या, ब्रह्म, सत्यं परमं ब्रह्म, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, बस आनंद ब्रह्म। आनंदमय के शब्द छोड़ दो। फिर उन्होंने जो तो वेदांत सूत्र में आनंदमय अभ्यास, वो मठ शब्द के दूसरी अर्थ लगा दिए है। शंकराचार्य बहुत चालक है हाँ समझ, ये समस्त वर्णन करते, बोले है द्वैतवाद के छोड़ो, अद्वैतवाद में चलो है, यही शांति। इसलिए जितने भी पंडित लोग होते हैं ना, द्वैतवाद को मानना नहीं चाहते, अद्वैतवादी होते सब है। संस्कृत में कहीं कहीं नहीं के जो है पाणिनि व्याकरण के अनुसार, वो लोग ज़्यादा पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं। जितने अद्वैतवादी लोग होते हैं उनके क्या पढ़ाया जाता है, पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है। और पाणिनि व्याकरण के सूत्र के अनुसार वो अद्वैतवाद की ही स्थापना करते हैं। आज समझ है।
इसलिए हमारे जीव गोस्वामी पाद ने क्या की, हरि नामामृत व्याकरण की सुस कर दिया, सब भगवत नाम युक्त हो। इसलिए यहाँ पर जो भागवत में ये कथा प्रसंग आ रहे हैं, आरती की व्यवस्था हो गया, 8 बज गया है। ये जीव, हम जो कथा प्रसंग यहाँ पर आ रहे थे, ये भगवान इस माइक जगत के क्यों सृष्टि किया। हाँ मैं बोल देता, आरती के लिए व्यवस्था कर है। ये भगवान आनंदमय पुरुष है स्वेच्छा स्वतंत्रमय पुरुष है। यदि भगवान इस ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं करते, उसके सृष्टिकर्ता के रूप में हम कैसे जानते, अधूरा रह जाता। जब धर्म में यही कह रहे, बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भगवान क्या है, सृष्टि करता है, वो सब कुछ सृष्टि करते हैं। यदि माइक जगत सृष्टि नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, अधूरा रह जाता है। इसलिए माया भी भगवान इस माइक ब्रह्मांड की सृष्टि किया। क्यों सृष्टि किया, ये उनकी कला है। कला समझते हो, आर्ट है। जैसे आर्टिस्ट लोग हैं, एक लड़का आता है ना, आपको देख करके आपकी फोटो ऐसे ऐसे कर बना देंगे, आप जैसे बना। एक कला होता है, एक बार देख लेते हैं, बार बार देखना पड़ता नहीं है। मैं भी देखा, विदेश में अनेक लोग होते हैं, समुद्र के तट बैठ जाते हैं, बस एक बार आपकी तरफ देख लिया और दूसरी बार देखना नहीं है। ठीक आपके आँख, नाक, कान, मुख जैसे जैसे यहाँ तक सूखे बाल है, वो भी पूरा रूप से आप देख लो। जैसे फोटो उठाते हैं ना, ऐसे कर दो है, कर दो है। एक आर्ट है, कला है वो। भगवान सर्वकलाविद, समस्त प्रकार कला की अधिष्ठात्री है। 64 कला के परिपूर्ण है वो। इसलिए ये भी उनकी कला है, इस ब्रह्मांड के तैयार करना, उसके करना, माइक जगत सृष्टि। जीव माया में आकृष्ट होता है, ये उनकी स्वतंत्रता की अपव्यवहार है। लव है, स्वतंत्रता की अपव्यवहार। जैसे एक सेठ जी है, महाधनी है, कोई सुंदर जो है ये बनाया, क्या बोले, स्विमिंग पूल बनाया। किस लिए बनाया वो, अपने सुख के लिए है। किंतु किसी के बच्चा आकर के स्विमिंग पूल में यदि गिर जाए तो उसके थोड़ी दाई हुआ है, वो तो अपने सुख के लिए बनाया। ठीक उसी प्रकार स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष आनंद के उत्सव बनाने के लिए सब कुछ बनाया। वो संपूर्ण है, वो असंपूर्ण नहीं है। इसलिए उन्होंने ये बनाया अपने आप। अपने सुख के लिए बनाया, किंतु जीव उसमें मोहित होकर के उससे भगवान थोड़ी कहते मेरे दाद है क्या है। भगवान तो कहते जाओ मत। दूसरी भी कहे तोड़ मोड़ करके बोले नहीं तुम्हारे दोष है। भगवान कहते ठीक है, यदि मेरा दोष मैं स्वीकार कर लेता हूँ। बोले क्या दोष है, बोले इस माई जगत में आने में तुम्हारी कल्याण है। यदि मुझे दोष दे रहे हो ना, ठीक है तुम्हारी कल्याण। क्या जो जीव वैकुंठ में चले गए कभी गोलोक वृंदावन में नहीं जाएंगे, किंतु जो माइक जगत में आ गए ना, उनके चांस है कहाँ पर जाने की, गोलोक वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की गौर प्रेमानंदी। है कि नहीं है? आप राधा जी के पालोदासी बनने के आप अधिकारी बन गए, किंतु जो लोग वैकुंठ में गए वो कभी वो पालोदासी कभी नहीं बनेंगे। जाएंगे नहीं उसको, ये दिल्ली जाएंगे क्या? अच्छा इसके बाद में just like for divas that are coming from Tata, so just these two options.